नमस्कार दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा कि अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां उसे पता चलेगा कि अनुज जिंदा है। यह सच जानने के बाद अनुपमा की भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ेगा और वह किसी भी हालत में अनुज को अपने साथ लेकर जाने का फैसला करेगी। आज हम आपको इस पूरे ट्रैक की डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है जेल से, जहां अनुपमा की मुलाकात अनुज के एक पुराने दोस्त से होती है। यह दोस्त उसे बताता है कि अनुज मरा नहीं बल्कि जिंदा है और जेल में झूठे आरोपों के तहत कैद है। यह सुनते ही अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि अनुज अब भी इस दुनिया में है। लेकिन जब वह इस बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि अनुज की हालत बेहद खराब हो चुकी है। अनुपमा अब एक भी पल गंवाना नहीं चाहती। वह तुरंत जेल जाने का फैसला करती है। जब वह जेल पहुंचती है तो उसे वहां की सच्चाई देखकर गहरा झटका लगता है। अनुपमा जब जेल में अनुज से मिलती है तो उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सामने एक कमजोर, लाचार और टूटा हुआ अनुज बैठा होता है, जिसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार नजर आता है। अनुज की हालत देखकर अनुपमा को यकीन ही नहीं होता कि ये वही अनुज है जो कभी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। जेल में अनुज को देखकर अनुपमा बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने सालों तक अनुज ने यह दर्द कैसे सहा। वह भागकर अनुज के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। अनुज भी अनुपमा को देखकर बेहद भावुक हो जाता है और कांपती आवाज में बस इतना कहता है, अनुपमा, छोटी अनु, कैसी है? अनुपमा अब किसी भी कीमत पर अनुज को इस नरक से बाहर निकालना चाहती है। वह वकीलों से मिलती है और कोर्ट में अर्जी देती है। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार अनुज को जेल से बाहर आने की इजाजत मिल जाती है। अनुपमा सीधे अनुज को कोठारी हाउस लेकर जाती है ताकि वह उसे एक सुरक्षित जगह पर रख सके। लेकिन कोठारी हाउस में जब अनुपमा अनुज के साथ पहुंचती है तो वहां मौजूद मोतीबा और पराग कोठारी यह देखकर चौंक जाते हैं। वे गुस्से में कहते हैं, अनुपमा, ये कौन है और तुम इसे हमारे घर क्यों लाई हो? अनुपमा जवाब देती है, ये कोई और नहीं, मेरा अनुज है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सभी को लगा था कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसे जिंदा देखकर सभी अवाक रह जाते हैं। राही भी अनुज को देखकर रोने लगती है और दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। राही, जो हमेशा से अनुज की बहुत करीब रही है, उसे इस हाल में देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वह रोते हुए कहती है, भैया, इतने सालों से आप कहां थे? हमें अकेला क्यों छोड़ दिया था? अनुज उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह कांपती आवाज में कहता है, राही, मेरी छोटी बहन, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतने सालों तक कहां था। मैं बस तुम दोनों से मिलने के लिए तड़पता रहा। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि अब उनकी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली हैं। अनुज अब भी छोटी अनु को देखने के लिए बेचैन है। वह अनुपमा से पूछता है, अनु, मेरी छोटी अनु कहां है? क्या वो ठीक है? अनुपमा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर धीरे धीरे उसे बताती है कि छोटी अनु अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। वह अब किसी और के घर की बहू बन चुकी है। यह सुनकर अनुज थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूं। अब सवाल यह उठता है कि अनुज क्या अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाएगा? क्या कोठारी हाउस के लोग उसे अपनाएंगे? और क्या अनुपमा और अनुज एक बार फिर एक हो पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।